नमस्कार, मैं आपके साथ प्रियंका राय। खबरों का रुख करेंगे फटाफट अंदाज में, और इससे पहले एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बाड़मेर में पचपदरा रिफाइनरी परियोजना की अहम बैठक ली। उन्होंने वीसी के जरिए कामकाज की फीडबैक ली। करौली में आज कर्फ्यू में 9 घंटे की ढील दी गई है। आज शहर में सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक सभी बाजार खुले हैं। ढील के दौरान लोग जरूरी सामान की खरीदारी में जुटे हैं। करौली में अब 10 दिन बाद इंटरनेट सेवा बहाल कर दिए गए हैं, जिसके बाद शहर वालों ने राहत की सांस ली। चित्तौड़गढ़ में परसोली थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध पेट्रोलियम पदार्थ के कारोबार पर छापा मारकर 220 लीटर डीजल, 50 लीटर पेट्रोल जब्त किया। छापेमारी के दौरान पेट्रोल डीजल चोरी करने के उपकरण भी बरामद किए गए। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की ओर से आयोजित आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम में शामिल होने दिल्ली गए बीडी कल्ला ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। कल्ला ने कहा कि बीजेपी का काम सिर्फ शोशेबाजी है और वे धर्म के नाम पर ठगने का काम करती है। उन्होंने कहा कांग्रेस सभी धर्मों का सम्मान करती है। सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने जयपुर के शहीद स्मारक पर कोविड हेल्थ असिस्टेंट के समर्थन में सांकेतिक धरना दिया। उन्होंने सरकार पर कोविड सहायकों के साथ नाइंसाफी के आरोप लगाए। राज्य बाल अधिकार अध्यक्ष संगीता बेनीवाल उदयपुर के दौरे पर हैं। संगीता बेनीवाल ने आज अपनी टीम के साथ एमबी हॉस्पिटल के बाल चिकित्सालय का दौरा किया। श्रीगंगानगर में कांग्रेस के एक कार्यकर्ता ने एक युवक को दौड़ा कर पीटा। जहां 11 टीके रेलवे फाटक के पास एक कार चालक को अपने से आगे चल रही कार को टच करना भारी पड़ गया, लेकिन कांग्रेसी नेता सत्ता के नशे में चूर होकर युवक को दौड़ा कर उसे डंडे से पीटता रहा। पूरी घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं इस खबर को न्यूज 18 राजस्थान ने प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ता के खिलाफ पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की गई है। रिव्यू मीटिंग के दौरान केंद्रीय मंत्री से दो हाथ करने वाले प्रदेश के जलदाय मंत्री महेश जोशी ने एक बार फिर गजेंद्र सिंह को निशाने पर लिया और कहा कि वे एक असफल जल शक्ति मंत्री हैं। जलदाय मंत्री महेश जोशी ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से इस्तीफे की मांग की। उन्होंने कहा कि इससे सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। दौसा में गंभीर पेयजल संकट को देखते हुए आज राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा दौसा के पार्षदों, सरपंचों के साथ लोगों के साथ जलदाय मंत्री महेश जोशी के आवास पर पहुंचे और समस्या से अवगत कराया। जलदाय मंत्री महेश जोशी पेयजल समस्या के मामले में जल्द समाधान का आश्वासन दे रहे हैं। इस दौरान मीणा ने चेतावनी दी कि अगर 15 अप्रैल तक समस्या का समाधान नहीं हुआ तो 16 अप्रैल से धरना प्रदर्शन किया जाएगा। जयपुर में बेखौफ रेत माफिया की बेरोक-टोक जारी है। रेत माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि रोकने वालों की हत्या करने से बाज नहीं आ रहे। बेखौफ रेत माफिया ने एक युवक को ट्रैक्टर से कुचल दिया, जिसके बाद युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। पीड़िता के परिजनों ने करधनी थाने में धरना प्रदर्शन किया और इंसाफ की मांग की। पाली में उदयपुर एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एनएचएआई के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर यज्ञ दत्त विधवा को 13 लाख की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया। शिकायत के मुताबिक आरोपी ने कार्य को सुचारू करने के रूप में एवज में 13 लाख की रिश्वत की मांग की थी। एसीबी ने शिकायत का सत्यापन करने के बाद छापेमारी की और 13 लाख की रिश्वत लेते आरोपी को गिरफ्तार किया। टोंक में रोडवेज बस के कंडक्टर और सब्जी का ठेला लाने वाले के बीच गाड़ी का हॉर्न बजाने को लेकर विवाद शुरू हो गया, लेकिन पल भर में ये विवाद मारपीट में बदल गया। इस मारपीट में बस कंडक्टर घायल हो गया। देखते ही देखते धारदार हथियार निकल आए। मारपीट में सिर पर चोट लगने से कंडक्टर गंभीर रूप से घायल है। घटना की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। चूरू में पिछले दिनों मितासर गांव में कीचड़ में मिली नवजात बच्ची के मामले का खुलासा हो गया है, जिसमें कुंवारी नाबालिग लड़की और उसके चाचा को पुलिस ने पकड़ा है।
नाबालिग लड़की ने नवजात बच्ची को जन्म देने के तुरंत बाद उसे कीचड़ में फेंक दिया था। पुलिस को बच्ची लहूलुहान हालत में कीचड़ में मिली थी। फिलहाल उसकी हालत स्थिर है। धौलपुर में बाइक से आए 3 बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी। घटना मनिया इलाके की है। उसी दौरान लग्न टीका में शामिल होने जा रहे दूसरी बाइक से उसके भतीजे विष्णु और निकेश घटनास्थल पर पहुंच गए, जिन्हें देखकर बदमाश मौके से फरार हो गए। प्रतापगढ़ में एक महिला का शव पेड़ के फंदे से लटका हुआ मिला। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। कोटा के कुन्हाड़ी थाना इलाके में एक युवक ने गले में फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। मृतक युवक के पास एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें उसने अपनी मौत का जिम्मेदार खुद को बताया है। राजसमंद में कांस्टेबल के साथ धोखाधड़ी करने के आरोप में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। क्रेडिट कार्ड लिमिट बढ़ाने के नाम पर कांस्टेबल से ऑनलाइन ठगी करके 76,760 रुपए निकाले थे। कोटा के भीमगंज मंडी थाना इलाके में फोन पर बात कर रहे एक 30 वर्षीय युवक पर कुछ बदमाशों ने चाकू से हमला कर दिया। घायल युवक को उपचार के लिए एमबीएस अस्पताल में भर्ती कराया गया। जोधपुर मुख्यपीठ की कोर्ट से मारवाड़ के प्रसिद्ध भजन गायक छोटू सिंह रावणा को एयरपोर्ट थाने में दर्ज प्रकरण में अंतरिम राहत मिली है। खंडपीठ ने उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर में गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। युवती की शिकायत पर बाड़मेर के प्रसिद्ध भजन गायक के खिलाफ बलात्कार और शादी करने का झांसा देकर यौन शोषण करने का मामला दर्ज किया गया था। लंबित जांच में पूर्व उप निरीक्षक को जांच सौंपी गई थी। आरोप है कि युवती के नाबालिग होने के दौरान साल 2019 में भजन गायक ने बलात्कार किया था। चोरों के हौसले बुलंद हैं और यहां आए दिन चोरी की वारदात सामने आती जा रही है। ताजा मामला जोधपुर के न्यू पावर हाउस रोड क्षेत्र का है, जहां चोरों ने दुकानों के ताले तोड़कर हजारों पर हाथ साफ कर दिए। देवा गुर्जर हत्याकांड मामले में पुलिस ने 7 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दूसरा मास्टरमाइंड सांवरा भी गिरफ्तार हो चुका है। मामले में अब तक 16 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के लोनी थाना पुलिस ने एनडीपीएस मामले में 1 साल से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। श्रीगंगानगर के पॉक्सो न्यायालय संख्या 2 ने 12 वर्षीय मासूम से छेड़छाड़ करने के 3 साल पुराने मामले में कोर्ट ने आरोपी को 3 साल कठोर कारावास और 5,000 का आर्थिक दंड सुनाया है। कोटा के उद्योग नगर थाना क्षेत्र में एक युवक ने ट्रेन के आगे कूदकर मौत को गले लगा लिया। युवक पिछले कुछ दिनों से बेरोजगारी से परेशान था। राजसमंद जिले की कुआरिया थाना पुलिस ने अवैध नशीले पदार्थ पर कार्रवाई करते हुए 2 किलो 200 ग्राम गांजे के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया। झालावाड़ के घाटोली थाना क्षेत्र के आसलपुर इलाके में एक युवक का शव पेड़ पर लटका हुआ मिला है। इलाके में सनसनी फैल गई है। जोधपुर में सड़क पर चल रही महिलाओं के साथ बाइक सवार ने बदसलूकी की। बुलेट सवार 2 युवकों की हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जोधपुर के बोरानाडा इंडस्ट्रीज इलाके में एक हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और लाखों का नुकसान हो गया। जोधपुर के शास्त्री नगर फायर ब्रिगेड स्टेशन से 3 गाड़ियां मौके के लिए रवाना हुई और करीब 2 से 3 घंटे कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जोधपुर में सड़क हादसा, खड़े ट्रक में पीछे से ट्रेलर ने मारी टक्कर। हादसे में नहीं हुई कोई जनहानि। नशे में धुत था ट्रेलर चालक। 12 में NH 27 हाईवे पर पुलिस की कार ने पीछे से बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में कार सवार पुलिसकर्मी और बाइक सवार 3 लोग घायल हो गए, जिसमें एक की मौत हो गई। पोखरण में बेकाबू बोलेरो गाड़ी ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। 108 एम्बुलेंस की सहायता से अस्पताल में भर्ती कराया गया। डूंगरपुर में पत्थरों से भरे एक ट्रैक्टर ने मजदूर को कुचल दिया। गंभीर रूप से घायल मजदूर ने हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। भरतपुर के गांव बाबूला में बनी हुई नर्सरी में आग लग गई। वन विभाग द्वारा तैयार किए गए सैकड़ों पौधे आग की चपेट में नष्ट हो गए।
भरतपुर में पानी की कुंडी में डूबने से 2 वर्षीय बालक की मौत हो गई। बालक घर में ही खेल रहा था, तभी अचानक खेलते खेलते पानी की कुंडी में गिर गया। घर वालों ने तलाश किया, लेकिन नहीं मिलने पर जब पानी की कुंडी की तरफ देखा तो उसमें मृत अवस्था में बालक पड़ा हुआ मिला। तभी अचानक बालक पानी की कुंडी की तरफ आ गया और उसमें डूब गया। काफी तलाश करने के बाद बालक का पता न लगने पर पानी के कुंड में देखा गया तो बालक डूबा हुआ मिला। भरतपुर में डीग उपखंड के कई गांव में लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि चंबल परियोजना के तहत जो टंकियां बनाई गई हैं उसमें गंदगी रहती है। टंकियों में पक्षी गिरकर मर जाते हैं और कई दिन तक वे उसी में पड़े रहते हैं। ऐसा ही एक मामला डीग उपखंड के सोन गांव में देखने को मिला, जहां पानी की टंकी में मरा हुआ कबूतर और कुछ पक्षी पाए गए। ग्रामीणों का कहना है कि अगर चंबल के अधिकारियों द्वारा हमारी समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता है तो वे प्रदर्शन करेंगे। अजमेर में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया और परीक्षाओं में छात्रों को अधिक समय देने की मांग की, जिसे कॉलेज ने तत्काल मान लिया। मकराना शहर के बोरावड़ रोड पर 6 अप्रैल को गाड़ी से कुचलकर सतीश प्रजापत की हत्या कर दी गई थी। मृतक के परिजनों ने पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने के आरोप लगाए हैं। बैंक कर्मियों के साथ साथ उनके परिवार के लोगों ने भी बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाई। ग्लोबल रिलीफ सोसाइटी और पीएनबी परिवार की ओर से आयोजित रक्तदान शिविर कार्यक्रम में बैंक के खाताधारकों को भी विशेष रूप से निमंत्रित किया गया था। पंजाब नेशनल बैंक आज अपना 12वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस मौके पर जोधपुर में पंजाब नेशनल बैंक के आवासीय परिसर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। श्रीगंगानगर में पिछले कुछ दिनों से सूर्यदेव आग उगल रहे हैं। यही वजह है कि पिछले 2 दिनों से प्रदेश में सबसे गर्म श्रीगंगानगर जिला रहा है। श्रीगंगानगर वासियों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। जिले में दोपहर के समय चल रही गर्म लू से लोग परेशान हैं। वहीं दोपहर के समय श्रीगंगानगर के बाजार और सड़कें सुनसान होने लगे हैं। पारा 45 डिग्री के पार है। सरकारी स्कूलों की सेहत सुधारने के सरकार लगातार प्रयास कर रही है। बावजूद इसके कुछ शिक्षक ऐसे हैं जो अपनी मानसिकता बदलने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। मामला चित्तौड़गढ़ के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गोपाल नगर का है। इस विद्यालय से ऐसी तस्वीर सामने आई है। स्कूल में चपरासी की जगह छात्राओं से झाड़ू लगवाया जा रहा है और ये तस्वीर तब सामने आई है जब स्कूल के बच्चों की 16 अप्रैल से वार्षिक परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं और विद्यालयों में परीक्षाएं आयोजित होनी है। जैसलमेर में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत शहर के बीच स्थित ग्रामीण बस स्टैंड में फूड इंस्पेक्टर ने निरीक्षण कर फूड सैंपल लिए। फूड इंस्पेक्टर वेद प्रकाश पूर्विया ने 2 अलग अलग दुकानों से सैंपल लिए। इस दौरान साबूदाना और चने की दाल के सैंपल लेकर सील किए गए। दोनों दुकानों से सैंपल लेकर उनको सील किए गए तथा सैंपल की जांच के लिए उनको जोधपुर लैब भिजवाया गया। बांसवाड़ा के सर्किट हाउस से सटे जंगल में बढ़ रहे पैंथर कुनबे में इंसानों के प्रति अच्छे व्यवहार को देखते हुए वन विभाग पैंथर सेंचुरी बनाने की मूड में है। प्रतापगढ़ में अब लोगों को बेहतर इलाज के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब जिला चिकित्सालय में ही मॉडल क्रिटिकल केयर यूनिट खोला जाएगा। इस यूनिट में अत्याधुनिक मेडिकल उपकरण, भवन और प्रशिक्षित स्टाफ रखे जाएंगे। यहाँ ये यूनिट प्रदेश की ऐसी पहली यूनिट होगी जो कि जिला चिकित्सालय में स्थापित की जाएगी। ये यूनिट 23 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होगा। जोधपुर में गर्मी अपने उफान पर है, जिसे ध्यान में रखकर कलेक्ट्रेट परिसर स्थित पार्क में पक्षियों के लिए परिंदे लगाए गए हैं। बारां में आबकारी विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने बीती रात छापा मारकर 200 से ज्यादा शराब की पेटियां जब्त की, जिसमें कई देसी और अंग्रेजी शराब शामिल है। प्रतापगढ़ शहर के अहिंसा नगर में प्राचीन हिंगलाज माता मंदिर जीर्णोद्धार के लिए विधायक रामलाल मीणा ने भूमि पूजन कर नींव की मुहूर्त कराई। बूंदी के दौरे पर आए खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना ने नैनवा पंचायत समिति सभागार में नैनवा नगर पालिका क्षेत्र और उपखंड के ग्रामीणों की समस्याओं को सुनकर मौके पर समाधान किया। कोविड के 2 साल बाद मक्का मदीना के सफर पर जाने की इस साल हज के लिए फुल आवेदन किए जा रहे हैं। राजस्थान से 2883 आवेदन किए गए।
प्रदेश में किसान भाइयों ने व्यावसायिक स्थल के तौर पर मिर्ची की फसल की पैदावार कर रखी है, लेकिन मौसम परिवर्तन के चलते मिर्ची की फसल में कीट और अन्य तरह के रोगों का प्रकोप लग गया है। राजसमंद चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिनांक 18 अप्रैल से 23 अप्रैल तक जिले के 7 ब्लॉक में 1 दिवसीय स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया जाएगा। कोटपुतली के रेनवाल कस्बे में सांभर लेक एसडीएम प्रकाश चंद ने सरकारी योजनाओं को लेकर अधिकारियों और राशन डीलरों की मीटिंग ली। भीषण गर्मी का दौर शुरू होते ही कई शहरों में पेयजल का संकट भी गहराने लगा है। ऐसे में इन शहरों में पानी की किल्लत को दूर करने के लिए कोटा रेल मंडल के कर्मचारियों ने 100 वैगन तैयार करने का काम शुरू कर दिया है। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक इन वैगन में पीने के पानी भरकर मारवाड़ इलाके में भेजे जाएंगे। आमतौर पर पेट्रोल सप्लाई के लिए इन वैगन का इस्तेमाल किया जाता है। वैगन की क्षमता 54,000 लीटर है। मुख्य कारखाना प्रबंधक मनीष गुप्ता ने बताया कि एक रैक 50 वैगन का होगा, जिसको जल्द ही पूरा कर यहां से रवाना किया जाएगा। चित्तौड़गढ़ नगर परिषद क्षेत्र में नगर परिषद में जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित करते हुए लाभार्थियों के साथ संवाद करते हुए उनकी समस्याओं को सुना और उन्हें निस्तारण का आश्वासन दिया। बारा के झरनिया जागीर गांव में दबंगों द्वारा चारागाह भूमि पर कब्जा कर लिया गया है। चारागाह भूमि पर कब्जा होने से गांव के पशुओं को चारे का संकट हो गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि उनके द्वारा पहले भी तहसीलदार को इसकी शिकायत दी गई थी, लेकिन तहसीलदार द्वारा पैमाइश के आदेश जारी करने के बाद अचानक से पैमाइश को रोक दिया गया। लेक सिटी में पुलिस लाइन सभागार में साइबर क्राइम को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में बैंक अधिकारियों ने पुलिस अधिकारियों को साइबर क्राइम को लेकर जानकारी दी। प्रदेश का परिवहन विभाग पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों पर स्विच करने के लिए तैयार है। इसको लेकर इलेक्ट्रिक वाहनों से जुड़े इकोसिस्टम को तैयार किया जा रहा है और आने वाले समय में राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों की तादाद बढ़ेगी। परिवहन आयुक्त महेंद्र सोनी ने बताया कि साल 2000 से ही राजस्थान में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर रोड टैक्स माफ है, यानी इस व्यवस्था को राज्य में लागू हुए 22 साल हो गए हैं। अब परिवहन विभाग ने इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों के लिए नई प्रोत्साहन योजनाएं शुरू की है। अगर ये पॉलिसी कामयाब होती है और लोग इलेक्ट्रिक वाहनों का रुख करते हैं तो न केवल बड़े शहरों की आबोहवा बदलेगी, बल्कि ध्वनि प्रदूषण से भी राहत मिलेगी। भरतपुर की पंचायत समिति डीग कार्यालय में प्रभारी मंत्री रमेश मीणा ने जनसुनवाई की, जिसमें बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। बाल आयोग आपके द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का दल उदयपुर यात्रा पर रहा। इस दौरान बच्चों के उत्थान के लिए लोगों को जागरूक किया गया। बीकानेर में राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष रफीक खान ने कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ 15 सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा बैठक की। देश की स्मार्ट सिटी की मासिक रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें राजस्थान के 4 शहरों ने अव्वल स्थान हासिल किया। राज्यपाल कलराज मिश्र आज धार्मिक स्थलों के दौरे पर रहेंगे। राज्यपाल मिश्र आज शेखावटी में स्थित प्रसिद्ध सलासर धाम और खाटू श्याम जी मंदिर जाएंगे और वहां प्रदेश की खुशहाली के लिए कामना करेंगे। जोधपुर में एक मां ने अपने बच्चों को कस्टडी पाने के लिए हाईकोर्ट से गुहार लगाई है, जिसके बाद कोर्ट ने एसडीएम को दोनों बच्चों को कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए। एसडीएम कोर्ट ने उसका पक्ष सुने बिना ही उसके दोनों बच्चों की कस्टडी उसके पिता यानी बच्चों के नाना को सौंप दी। आपको बता दें, हाईकोर्ट ने एसडीएम कोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया है। जल की बर्बादी रोकने और बारिश का जल संरक्षण करने के अलावा झुंझुनू को यमुना नहर का पानी दिलवाने की मांग को लेकर रिटायर्ड फौजी आजाद सिंह 15,000 किलोमीटर की साइकिल यात्रा निकालेंगे। आजाद सिंह ने बताया कि शेखावटी खासतौर पर झुंझुनू में पानी की किल्लत रहती है। भूजल काफी नीचे जा चुका है। ऐसे में लोगों को पानी का महत्व समझाना चाहिए। कोटा में अप्रैल में ही सूर्य देवता अपना रौद्र रूप दिखा रहे हैं। नतीजा पारा 44 डिग्री के पार पहुंच चुका है और गर्मी के तेवर बेहद तीखे होते जा रहे हैं। जैसलमेर में वेब सीरीज की शूटिंग खत्म करने के दौरान सुपरस्टार अनिल कुमार और अभिनेता आदित्य रॉय मुंबई लौट गए। आपको बता दें कि ये दोनों अभिनेता 5 से 10 अप्रैल तक जैसलमेर में शूटिंग के लिए रुके हुए थे। उदयपुर में उस्ताद अर्जुन राजौरा पहलवान स्मृति
द्वारा आयोजित 3 दिवसीय राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता का शुभारंभ भंडारी दर्शक मंडप में किया गया।